नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। राज्यों में किया जा रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है? देखिए, कल हमारा 25वां स्थापना दिवस था। उस स्थापना दिवस पे हम लोगों ने हमारे जो लीडर हैं अजीत दादा पवार, उनके नेतृत्व में हमने कल एक सदस्यता अभियान लॉन्च किया है, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है अजीत युवा योद्धा। देखिए, अजीत दादा पवार जो हैं वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने यूथ लीडरशिप को बहुत आगे बढ़ाया है। तो ये जो सदस्यता अभियान लॉन्च किया है वो अजीत दादा के नेतृत्व में पूरे देश में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का जो संगठन है वो लगभग 26 राज्यों में है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और ये जो अजीत युवा योद्धा है, इसका मकसद ये है कि एक ऐसी लीडरशिप जो युवाओं को प्रभावित करती है, एक ऐसे पॉलिटिशियन जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखने लायक है, एक निर्णय लेने की क्षमता एक बिल्कुल प्रभावित करने जैसी है। तो उस नैरेटिव के साथ में हम पूरे देश में हम जाना चाहते हैं। और युवाओं को लगभग हमने एक टारगेट सेट किया है कि 3 महीने के अंदर अंदर 10 लाख युवाओं को हम अपनी पार्टी के साथ अजीत युवा योद्धा कैंपेन के साथ में हम जोड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सभी प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे राष्ट्रीय समिति के मेरे साथी इसमें पूरे ताकत से काम करेंगे। महाराष्ट्र से हम लोगों का टारगेट है कि विधानसभा से पहले लगभग 3-4 लाख युवाओं को जोड़ के हम काम करेंगे। आने वाले समय में जहाँ जहाँ पे इलेक्शंस हैं, महाराष्ट्र में युवाओं में एक बहुत बड़ा क्रेज़ है अजीत दादा का। और मुझे लगता है इस कैंपेन के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा उनके साथ जुड़ने का, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है वो हमेशा युवाओं को प्रभावित करती है। एक धमक है। एक पवार साहब के बाद अगर किसी में एक लीडरशिप क्वालिटी दिखी तो वो अजीत दादा में दिखी है। और हमारा टारगेट है, क्योंकि यूथ का संगठन किसी भी पार्टी का रीढ़ की हड्डी होती है। वो जितनी मजबूत होगी उतना हम सत्ता में बने रहेंगे या वापसी करेंगे। तो हमारे को युवा संगठन को मजबूत करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे देश के सभी युवा साथी जो हमारे संगठन में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे इस कैंपेन के माध्यम से। और आने वाले समय में मैं 3 महीने में जम्मू कश्मीर में मेरा दौरा तय हो चुका है, मध्य प्रदेश का दौरा तय हो चुका है, महाराष्ट्र का हो चुका है, हरियाणा में हमारे को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। दिल्ली के युवा भी कल से ही बहुत सारे युवाओं के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, हमारे को संपर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद 3 महीने में 10 लाख क्या हम 15 लाख का भी हम आंकड़ा छू नीरज सकते जी, हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये मंडल से स्टार्ट किया जा रहा है या बूथ से स्टार्ट किया है? क्योंकि युवा को बूथ से जोड़ा जाएगा या सीधा मंडल के माध्यम से जोड़ा जाएगा? देखिए, हम लोगों को ग्राउंड लेवल से काम करना है। ग्राउंड पे हमारे साथियों को हमने ये बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहना है। इवन हम यूनिवर्सिटीज़ में भी जा के हम संगठन के लोगों को जोड़ेंगे, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं। किस तरीके से हमारी पार्टी की नीतियाँ रही हैं, किस तरीके से हमने डेवलपमेंट के लिए काम किया है। आने वाले समय में हम एनडीए अलायंस का हिस्सा भी हैं, साथ में हम लोग काम भी कर रहे हैं पिछले कई समय से। तो मुझे लगता है कि जो हम अपनी नीतियाँ हैं, जो अजीत दादा पवार का जो विज़न है यूथ को लेके, उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम जोड़ पाएंगे। तो आने वाले विधानसभा में चुनाव एक साथ लड़ा जाएगा या गठबंधन? देखिए, हम लोगों ने चुनाव अभी भी साथ में ही लड़ा है, लोकसभा का भी चुनाव साथ में लड़ा है। और हमारे संगठन ने पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में महायुति में हम लोगों ने काम किया है। और आने वाला भी जो चुनाव है महाराष्ट्र में, उसमें भी हम पूरी ताकत के साथ महायुति में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और इस वक्त लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे थे जिस पे मुझे लगता है कि विपक्ष ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया। जैसे संविधान बदलने की उन्होंने बात करी, तो उन्होंने ये भ्रम फैलाया कि ये लोग इतनी ज़्यादा सीट से आएंगे तो संविधान को बदल देंगे। कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन लोग समझ गए हैं। और आने वाले विधानसभा में ज़मीनी मुद्दों के साथ में हम उतरेंगे। और मुझे लगता है कि अजीत दादा पे पूरे महाराष्ट्र के लोगों का भरोसा है।
सब लोगों ने देखा है कि उनकी कैसी कार्यशैली रही है, कितने अच्छे तरीके से वो निर्णय लेते हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पे उनकी पकड़ है। डेवलपमेंट की नीतियों के साथ में हम काम करेंगे और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता हम पे पूरा भरोसा करेगी। थैंक यू। संस्कार न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।